बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े की और डिलीशियस सी मलाई कुल्फ़ा की रेसिपी। जो आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार इसको बनाएंगे और बाज़ार वाले कुल्फ़े को तो आप भूल ही जाएंगे। और इस क्रीमी से और फ्लेवरफुल कुल्फ़े की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो चले क्रीमी से कुल्फ़े की रेसिपी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में भारी पैंदे वाली आपने कढ़ाई लेनी है या पैन लेना है। इसके अंदर हमने आधा किलो दूध लिया है। बॉयल ले लें, कच्चा ले लें, जैसा ले लें, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। तो फुल फैट हमने आधा किलो दूध लिया है और ये 500 ml है। तो इसमें 2 से 3 इलायचियाँ हमने फ्लेवर और खुशबू के लिए खोल के वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो इसको 3 4 से 5 मिनट हमने लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकाना है और मसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। आप इलायची की जगह इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद थिक और क्रीमी करने के लिए हम इसके अंदर आधा कप हमने लिया है दूध। ठंडा ले लें, उबला ले लें, कच्चा ले लें, क्योंकि इसने उबलना ही है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून भर के लिया है कॉर्नफ्लोर का इसको थिक करने के लिए, और 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ले लेने हैं। अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं तो आप कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क भी नहीं तो वो भी आप स्किप कर दें, खाली आप इसके अंदर खाली कॉर्नफ्लोर ही डाल सकते हैं। और 3 हमने लिए हैं स्लाइस कॉर्नर समेत हमने लिए हैं। आधा किलो दूध में 3 स्लाइस काफ़ी हैं मीडियम साइज़ के। तो ये इसका हमने चूरा कर लिया है। उसमें चॉपर में डाल के आप मिक्सी जार में भी डाल के इसको पीस कर सकते हैं। और लो फ्लेम के ऊपर ये देखिए मसलसल चम्मच को भी साथ हमने हिलाते जाना है ताकि दूध हमारा नीचे से लगे ना, और जो मलाई वगैरह है वो भी इसके अंदर अच्छे से आपने मिक्स कर देनी है। और सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर वाला घोल इसके अंदर ऐड करेंगे, और जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो इसको बहुत क्रीमी और रिच इसका फ्लेवर करेगा। तो साथ ही हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं चॉप किए हुए ब्रेड को वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके साथ और भी बहुत ये फ्लेवरफुल बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। यकीन माने अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही पसंद आएगा आपको, और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और बाज़ार से भी आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, आप जब इसको घर पे बना लेंगे तो फिर घर का ही आपको अच्छा लगेगा। तो अब साथ एक साइड पे हमने लो फ्लेम के ऊपर वो रख दिया है अपना कुल्फ़ा बनाने का, और एक साइड पे हमने इसके लिए कैरमल तैयार कर लिया है। क्योंकि हमने चीनी इसके अंदर अभी ऐड नहीं की। आधा कप लिया है हमने चीनी का। इसको थोड़े 1 से 2 घूंट पानी के इसके अंदर डाले हैं ताकि चीनी हमारी जले ना, और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से कैरमल बनाएंगे। तो पहले ये चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर पानी के मिक्स होगी। जैसे ही पानी खुश्क होगा ये देखें चीनी भी हमारी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो ये आप ये ना समझें कि ये जल जाएगी, आपने इसको छोड़ना नहीं, मुसलसल हिलाते रहना है। और 2 से 3 4 मिनट के बाद ये देखें बड़ा अच्छे सा कैरमल तैयार हो गया है। बस फ़ौरन से हमने उतार लेना है। और दूसरी तरफ कुल्फ़ा भी हमारा बिल्कुल थिक हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी हमें सेम इसी तरह की चाहिए थी। और इसके अंदर कैरमल डाल के हम मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करते जाएंगे, लो फ्लेम रखनी है आपने बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्योंकि कैरमल एकदम से हार्ड हो जाता है, जैसे जैसे इसको हीट मिलती है इसके अंदर दूध के अंदर, तो फिर ये दोबारा से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं कि कैरमल की वजह से ये पापड़ी जम गई है या ना ये कैंडी की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये जैसे जैसे हीट मिलेगी खुद ही इंशाल्लाह ना ये हो जाएगा सेट। तो इसको और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने इसके अंदर फुल फैट दूध भी लिया है, और साथ 2 से 3 टेबलस्पून हैवी क्रीम ले लें, या घर की बलाई की जो बलाई है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने चूल्हे से उतार लिया है और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ये और भी थोड़ा थिक और गाढ़ा हो गया है। इसको हम हैंड विस्क की मदद से थोड़ा सा कर लेंगे ग्रैंड, ताकि ये अच्छे से इसके जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो सके और इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, तो इसके अंदर अगर गुठली वगैरह होगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे होगा जैसे दरदरा खोया वगैरह होता है, इस तरह का ना होगा। तो इसके लिए कोई भी आप डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, लेकिन जिसकी लिड वगैरह या ढक्कन वगैरह ज़रूर होना चाहिए। अगर ढक्कन वगैरह नहीं तो आप फॉयल पेपर और बटर पेपर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छे से फ्रीज़र के अंदर जो है इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह खुशबू वगैरह ना पड़े। तो इसको इक्वल सा कर लें। अगर इसी स्टेज पे आके अंदर आप कढ़ाई के अंदर ड्राई फ्रूट भी थोड़े से डाल सकते हैं कटिंग करके, लेकिन हम इसके ऊपर गार्निश
गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते स्लाइस और थोड़े से बादाम स्लाइस कटिंग करके लंबे इसके ऊपर डाल देंगे, जो और भी इसको अच्छा फ्लेवरफुल और मज़े का करेंगे। अगर आप इसके बगैर भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसको अच्छे से कवर करें और इसको बर्फ़ वाले खाने में यानी कि फ्रीज़र में रखें ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे, जैसे ये सेट हो जाए अच्छा सा, ये बर्फ़ की तरह जम ना जाए। ये देखें हमने ओवरनाइट रखा था इसको, बड़े अच्छा सा ये सेट हो गया है और इसको ज़्यादा भी हिलाने जलाने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ी अच्छे से आसानी के साथ डिमोल्ड हो जाता है और कोई इतना ख़ास मसला नहीं कि ये डिमोल्ड नहीं होगा। ये देखिए बड़े अच्छे से हमारा कुल्फ़ा मलाई घर पर आसानी के साथ कितना अच्छे से सेट हो गया है और इसके ऊपर थोड़े से हम और ड्राई फ्रूट लगाएंगे इसको मज़ीद फ्लेवरफुल और कलरफुल और ख़ूबसूरत और मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो ये देखिए थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ होता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सख्ती के साथ इसको ऐसे काटना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छे से ये हमारी मलाई कुल्फ़ा ये कह लें कुल्फ़ी कह लें तैयार हो गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी इसको इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।